रूस की सेना के यूक्रेन के ऊपर भीषण हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। शेयर बाजार गिर रहे हैं और तेल की कीमतें उछाल पर हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर रूस की सेना मिसाइल, रॉकेट और टैंकों से यूक्रेन के सैन्य इलाकों पर बारूद बरसा रही है। यही नहीं, रूसी सेना ने मिन्स्क समझौते को तोड़ते हुए यूक्रेन के कई किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है। ऐसे में अब दुनिया में भी यह डर सताने लगा है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ल्ड वार में बदल जाएगा। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा रूस के हमले और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के बारे में अपनाए जा रहे उपायों पर। यूक्रेन में रूसी सेना के आक्रामक अभियान से पश्चिमी देश आग बबूला हैं। अमेरिका और उसके अन्य सहयोगी देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी ने ऐलान किया है कि वे रूस के खिलाफ कड़े बैन लगाने जा रहे हैं। ऐसे में अब यह डर सता रहा है कि यूक्रेन में चल रहा संकट यूरोप में एक व्यापक जंग में तब्दील हो सकता है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि यूरोप एक भीषण जंग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। वहीं ब्रिटिश अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में चल रहा संकट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी खूनी जंग में बदल सकता है। इसमें हजारों की तादाद में आम नागरिकों की मौत हो सकती है। इससे पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। 1962 और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह सबसे खतरनाक वक्त है। पुतिन का एक संप्रभु देश पर हमला विनाशकारी परिणाम लाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ऐसा युद्ध होगा जो यूरोप में 1945 के बाद पहले कभी नहीं देखा गया था। पुतिन ने इससे पहले जोर देकर कहा था कि रूस का यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वह अब अपने बयान से पलट गए और यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। यूक्रेन ने भी रूस के हमले के जवाब में नाटो से मिले हथियारों के दम पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को ही उठाना पड़ रहा है। रूसी सेना के मुकाबले यूक्रेन की ताकत कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने चेतावनी दी कि दुनिया को खुफिया निगरानी के लिए चीन को प्राथमिकता में बनाए रखना चाहिए। एजेंसी ने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों की खुफिया जासूसी को अंजाम दे सकता है। चीन की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है और वह ताइवान को अपने अंदर मिलाना चाहता है। इससे वैश्विक स्थिरता और शांति को खतरा पैदा हो सकता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने ईरान की स्थिति को लेकर भी चेतावनी दी और कहा कि वहां की स्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इजराइल और पश्चिमी देशों से बदला लेना चाहता है। यूक्रेन की सीमा पर हमले की पुतिन की चेतावनी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार चरमरा गए। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 2000 अंक टूट गया। 24 फरवरी को निफ्टी 570 अंक गिरकर 16,500 अंक से नीचे चला गया। 2004 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के निशान पर पहुंच गई हैं। घरेलू बाजार में सोने की कीमत 51,400 रुपये को पार कर गई, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा है। यह दिखाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संघर्ष का ग्लोबल इकोनॉमी पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चलती है तो पूरी दुनिया के कारोबार पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर युद्ध के वक्त बजने वाली सायरन की आवाज़ें टीवी चैनलों के जरिए भारत के घरों में सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन के आसमान में धुआं देख वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं जिनके बेटे बेटियां वहां फंसे हुए हैं। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि 18,000 से ज़्यादा भारतीय अब भी यूक्रेन में हैं। करीब 200 कश्मीरी स्टूडेंट्स भी वहां फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से कश्मीर के भी बहुत से लोगों की सांसें रूसी हमले के बाद से थमी हुई हैं। 72 घंटे पहले यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन हमले शुरू होने के बाद इसे रोकना पड़ा है।
आज सुबह ही खबर आई कि यूक्रेन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट रही है। इसी बीच कीव से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान सुबह 7:45 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। STIC ग्रुप के मुताबिक विमान में 100 भारतीय नागरिक थे और उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट थे। आज विदेश मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। रूस के हमले के बाद अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के ऑप्शंस पर चर्चा की जा रही है। एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद दूसरे वैकल्पिक रास्ते खोजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को यूक्रेन में भारत के दूतावास भेजा गया है। उधर यूक्रेन से सटे अन्य मुल्कों में भी रूसी भाषा बोलने वाले एम्प्लॉइज को तैनात किया जा रहा है। भारत सरकार के सूत्रों ने साफ किया है कि यूक्रेन में हमारा दूतावास अब भी काम कर रहा है और उसकी ओर से जारी की जाने वाली एडवाइजरी का नागरिकों को पालन करना चाहिए। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने लड़ाई छिड़ने के बाद अपने नागरिकों को सलाह दी है कि कीव की तरफ यात्रा करने वाले लोग फिलहाल अपने अपने शहरों की ओर लौट जाएं। इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट ने मंगलवार को नई दिल्ली से कीव के लिए उड़ान भरी थी। खतरनाक माहौल में 250 से ज़्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। 256 सीटों वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर भारतीयों को लेकर आया। इस हफ्ते में आज यानी गुरुवार और शनिवार को 2 और फ्लाइट्स जाने वाली थी, लेकिन अब हमले शुरू होने के बाद इन्हें रोकना पड़ा है। वैसे कीव स्थित भारतीय मिशन ने कई दिन पहले से भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि अब भी वहां भारतीय फंसे हुए हैं। समझा जा रहा है कि कीव में हालात बिगड़े तो बमबारी से कम प्रभावित क्षेत्र में प्लेन उतार कर लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एक दूसरा विकल्प पास के किसी मुल्क में प्लेन उतारने का भी है। अगर युद्ध आगे बढ़ता है और कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरते तो भारत यूक्रेन से सटे हुए पड़ोसी मुल्क या ऐसी जगह भारतीयों को इकट्ठा करके निकाल सकता है जहां बमबारी ना हो रही हो। हालांकि ये फैसला सरकार के लेवल पर लेना है और इस बाबत दिल्ली में मंत्रणा जरूर चल रही होगी। इस फैसले में यूक्रेन सरकार और रूस को भी जानकारी देनी होगी और उनसे आश्वासन लेना होगा कि भारतीय विमान को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल वहां फंसे भारतीयों को बंकर में ले जाया गया है। एक विकल्प संघर्ष विराम के वक्त लोगों को निकालने का भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अगर रूस कुछ समय के लिए हमले रोकता है तो निर्धारित पीरियड में भारत समेत दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चला सकते हैं। वैसे भी रूस ने दावा किया है कि वह नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है। अब यह देखना होगा कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ती है या रूस अपने हमले बंद कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों और स्टूडेंट्स की सुरक्षित घर वापसी कैसे संभव करती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे मुलाकात और चर्चा। जब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।